नमस्कार, छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। कोरबा से बड़ी खबर की सबसे पहले बात, यहां छेड़खानी का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नाबालिग छात्र को सरेआम चाकू मारा गया। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा को गंभीर चोट आई है। कुदरीपारा चौक में यह पूरी घटना हुई है। आरोपी नाबालिग ही है जिसे पकड़ लिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चाकूबाजी की घटना लगातार प्रदेश में सामने आ रही है और इस पर रोक, ऐसा लग रहा है कि इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है प्रशासन। एक के बाद एक घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं। एक बार फिर से एक घटना सामने आई और छेड़खानी का विरोध किया गया तो चाकू मार दिया गया एक छात्र को और उसकी मौके पर ही मौत भी हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। दुर्ग से बड़ी खबर बता दें, यहां पर शिवनाथ नदी में एक युवक डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शव को हालांकि बाहर निकाल लिया है। कोनारी भरदा गांव की घटना बताई जा रही है और मृतक खुर्सीपार भिलाई क्षेत्र का रहने वाला है। यह पुलगांव थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि यह युवक नहाने गया था, हादसे का शिकार हो गया, खुदकुशी का मामला है या हत्या इसके पीछे है। हर एंगल पर पुलिस जांच करे। इधर गरियाबंद से बड़ी खबर, नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। शोभा थाना इलाके में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से फायरिंग हुई है। एनकाउंटर हुआ है। भीमा टिकरा गांव के जंगल में यह एनकाउंटर होने की खबर आई। पहाड़ी और घने जंगल का फायदा उठाकर हालांकि नक्सली भागने में कामयाब रहे। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद कर लिया गया है। एसटीएफ, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम ने डटकर मुकाबला किया। पहले फायरिंग की गई थी। घात लगाकर 12 से 15 की संख्या में माओवादी बैठे थे और फायरिंग अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन जवाब भी सुरक्षा बलों ने उसी अंदाज में दिया। भाग निकले सामान छोड़कर। इलाके में सर्चिंग अभियान अभी भी चल रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन आखिरकार स्थगित हो गया। 3 मांगों पर सहमति बन गई है। कमिश्नर यशवंत कुमार को ज्ञापन भी इन्होंने सौंपा है और सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करने पर सहमति बनी है। कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा, इस पर भी सहमति बनी है और अनियमित कर्मचारी जो हैं उनको हटाया भी नहीं जाएगा, इस पर सहमति बनी है। 3 बातों पर सहमति बन गई है और यह आश्वासन मिला जिसके बाद यह आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। कर्मचारी महासंघ अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर 1 जनवरी 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन रखे। आज जिला प्रशासन से एक सकारात्मक पहल के पश्चात हमने क्या है आंदोलन वापस करने के लिए लिया, जिसमें मुख्य रूप से बता दूं कि हमारी जो 4 सूत्री मांग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखने के अलावा हमारी जो आंदोलन आदि उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने, उनकी जो 7 दिन का वेतन भुगतान करने और माननीय मुख्यमंत्री से डेलीगेट कराने की बात के पश्चात हमने आंदोलन वापस लिया है। आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्या है 72 घंटे तक 5 सितंबर से हम स्मार्ट सिटी सामने बैठे हुए थे और निरंतर वहीं पर के खाना पीना सोना वहीं पर सब चीज़ चल रहा था। इसके बाद भी हमारे जो साथी है उसमें किसी प्रकार की जो उसमें कमी नहीं आई थी, लेकिन रायपुर के जो आम जनता है, नागरिक हैं, उनके सहूलियतों को देखते हुए हमने क्या है आंदोलन वापस करने का निर्णय लिया और एक नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ फिर से हम नए आंदोलन का आगाज करें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हो चुकी है। यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी कुल 3,570 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। यात्रा के शुभारंभ पर कन्याकुमारी में कांग्रेसी दिग्गज जुटे। इससे पहले राहुल गांधी ने श्री पेरम्बदूर में पिता राजीव गांधी के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नफरत की वजह से मैंने पिता को खोया, इसलिए अब मैं देश नहीं खो सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पर तिरंगा सौंपा। कन्याकुमारी में सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, जिसे खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है।
It gives me great joy to be beginning this Bharat Jodo Yatra from this beautiful place. Why is it that after so many years after independence, we are feeling the need, and not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. What is happening in the country that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action that brings India together. वो भारत है जहां दुनिया भर के सताए हुए लोगों को आश्रय देने वाला ये देश है। ये वो जगह है जहां तिरुवल्लुवर जी का दर्शन हम लोगों ने किया राहुल जी के साथ। गांधी मंडपम गए, कामराज नाडर जिन्होंने कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया। ये वो पवित्र जगह है जहां महात्मा गांधी यहां आके शांति का संदेश, भाईचारा का संदेश लेके गए। आज उसी गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए अंग्रेजों को उखाड़ फेंका गया और उन्हीं अंग्रेज के मानने वाले लोग आज देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इस जहर को निकालने के लिए देश में जो एकता, भाईचारा जो वर्षों से चला आ रहा है, उसे फिर से जोड़ने के लिए देश के मूल समस्याओं के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, आदिवासी हो, चाहे दलित हो, महिलाएं हो। अभी दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल का नारा राहुल जी ने दिया। आज आम जनता की समस्याओं को लेकर भारत को जोड़ने के लिए एक बार फिर से इस पवित्र स्थान से राहुल जी यहां से लेकर कश्मीर तक के पदयात्रा करने का निर्णय किया है। धमतरी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अवैध रेत परिवहन के मामले में हंगामा हो गया। आम लोगों ने चक्काजाम कर दिया। रेत हाईवा वालों के पास जरूरी कागजात मिले ही नहीं। यातायात पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया गया। बता दें कि यहां से रोजाना सैकड़ों की संख्या में हाईवा गुजरते हैं, जिससे लोग खासे परेशान हैं। और इसके बाद लोगों ने यह हंगामा किया और कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से यह सब खेल चल रहा है। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, अवैध रेत परिवहन से लोग आजिज आ चुके हैं और शिकायत कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तक चक्का जाम है यहाँ पर शहर में। शहर के अंदर दोनों तरफ हाईवा जो गाड़ियां उनकी लाइन लग चुकी है और प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है। और लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो अड़े हुए हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धमतरी में महानदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से रेत का बहुत बड़े खदान है, वहाँ से रेत का परिवहन होता रहा है। तो जो बहुत बड़े पैमाने पे हाईवा यहाँ पर निकल रही है, उनके पास ना कोई कागजात है ना कोई पिट पास है। तो ये अवैध ढंग से रेत परिवहन हो रहे हैं, स्पष्ट हो चुका है। इसी से लोग आक्रोशित हैं और लोग चाहते हैं कि शहर के अंदर से रोजाना इस तरह से अगर अवैध परिवहन होता रहा तो उससे हादसे का भी डर रहता है और ये एक तरह से गैर कानूनी भी है। तो इस पर लोग कार्रवाई चाहते हैं। लोगों का आरोप है कि यह अवैध रूप से हो रहा है, इनके पास कागजात नहीं है। वहां आपने बताया कि यातायात पुलिस जो है वो भी मौजूद है, उसने दस्तावेजों की कुछ जांच पड़ताल की होगी, उसने क्या पाया है? जी, यहाँ पर सिर्फ यातायात पुलिस, यहाँ पर कायदे से माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। और राजस्व के लोग भी होने चाहिए, वो अभी तक पहुंचे नहीं है। और स्थिति अभी वही के वही है कि पूरा शहर के अंदर चक्का जाम बना हुआ है और लोग हंगामा कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन के तरफ से अभी कोई तक जो अधिकारी हो चल रहा है। कितनी देर से ये हंगामा की स्थिति बनी हुई है? करीब यहाँ पर 1.5 घंटे हो चुके हैं और शहर के अंदर सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है। लोगों ने सड़क पे उतर चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तक ये स्थिति बनी हुई अभी तक।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिएगा। इस मामले में देखना होगा कि खनिज विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, पहुंचते हैं कि नहीं अधिकारी। 1.5-2 घंटे से ऐसी स्थिति बनी हुई है, स्थिति को संभालने की बहुत जरूरत है। इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में आईटी की छापेमारी हुई। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटाले के सिलसिले में की गई। इसमें छत्तीसगढ़ का रायपुर और रायगढ़ जिला शामिल है। छापों के बाद सूबे में सियासत शुरू हो चुकी है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि केंद्र सरकार हमें खैरात नहीं दे रही। जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि, कोयले की राशि के साथ साथ केंद्र की शेष राशि अब तक नहीं मिली। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा, कहा कि आखिर बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखने से डरते क्यों हैं। केंद्र सरकार पर राज्य का 51,000 करोड़ रुपया बकाया है। रायपुर समेत प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य पुलिस अकादमी के 9 प्रशिक्षु डीएसपी स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए। कुल 12 लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 3 के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र के आधार पर बस्तर पुलिस मुहिम चला रही है, जो बस्तर वासियों के लिए काफी कारगर साबित हुई। नए कैंप की स्थापना से पुलिस जवानों को नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाबी मिली है। साल 2018 के बस्तर जोन में 49 नए कैंप खोले गए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि 2710 गांव में 589 को नक्सल मुक्त करा दिया गया और बंद पड़े 257 स्कूलों को फिर से शुरू किया गया। के समाधान की दृष्टि से शासन की त्रिवेणी कार्य योजना विश्वास, विकास, सुरक्षा का बेहतरीन क्रियान्वयन के कारण से पूर्व में अनेक इलाकों में जहां पर नक्सल गतिविधि को देखने के लिए मिला है, उन क्षेत्र में अभी नक्सल गतिविधि कम होते हुए लगभग 580 से अधिक ग्रामीण इलाका में नक्सल का आवक जावक, उनके द्वारा घटना का की जाने वाला संख्या ये काफ़ी कम हुआ है। और आने वाले समय में शेष इलाका है उधर भी प्रभावी रूप से नक्सलवादी अभियान संचालित करते हुए नवीन सुरक्षा कैंप माध्यम से सड़क, पुल पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, रेशन दुकान एवं अन्य मूलभूत सुविधा ग्रामीण को उपलब्ध कराकर ग्रामीण को विश्वास अर्जित करते हुए क्षेत्र को विकास गतिविधि को और प्राथमिकता देते हुए नक्सल समस्या का समाधान करने की दिशा में हम लोग लगातार काम। रायपुर से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। येलो कैटेगरी का है ये अलर्ट। 9 जिलों के लिए इस अलर्ट में चेतावनी जारी की गई है, जहां पर तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है, जिसमें कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ के साथ ही कोरबा, बिलासपुर, पेंड्रा और सुकमा के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। चलिए बढ़ते आगे, भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक लड़की ने युवक को पीट दिया। रानी कमलापति स्टेशन का यह मामला, जहां पर लड़की ने युवक को स्टेशन पर पीट दिया। युवक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और लड़की ने जब पीटना शुरू किया तो लोगों ने युवक को पकड़ा और इसके बाद हालांकि युवक खुद को बेकसूर बताता रहा, लड़की उसे पीटती रही। सोशल मीडिया पर आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने वायरल भी वीडियो भी बना दिया, इसको वायरल भी कर दिया। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन बताया जो खबरें आ रही हैं और जो वीडियो सामने आया है उसके मुताबिक बताया यही जा रहा है कि लड़की के साथ छेड़खानी की जा रही थी। ये आरोप लगाए लड़के पर। लड़का खुद को बेकसूर बता रहा है। लड़की ने आरोप लगाया और उसके बाद पिटाई उसकी शुरू कर दी। आसपास कुछ लोग जो मौजूद हैं उन्होंने उस लड़के को पकड़े रखा और ये लड़की उसे इसी तरीके से पीटती रही।
बढ़ते आगे, सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के कारण पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल से जुड़ी भुगतान सेवाओं की लोकप्रियता बढ़ी है। डिजिटल रूप से सेवाओं के प्रसार को देखते हुए उद्योग पर नजर रखने वालों का दावा यह है कि ऑनलाइन लेन देन अब अधिकांश साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस डिजिटल खतरे से लड़ने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क और गूगल ने मिलकर जागरूकता की पहल की है। इस पहल का मकसद दर्शकों को शिक्षित करना और ठगी से बचाना है। अगले कुछ हफ्तों में हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाएंगे जो आपको धोखाधड़ी से आगाह करेंगी और आपकी गाढ़ी कमाई को लुटने से बचाएंगी।